टॉप 5 बेस्ट फोन्स अंडर 8,000 रुपीज। अगर आप भी 8 से 9,000 रुपए के अंदर अपने लिए एक अच्छा खासा ऑलराउंडर टाइप का स्मार्टफोन चाहते हैं, जहां पर आपको बढ़िया स्पेसिफिकेशन, दमदार फीचर्स, लंबे समय तक के अपडेट्स और 5G का सपोर्ट मिले, तो दोस्तों ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है राम और गैजेट न्यूज हिंदी पे आप सभी का स्वागत। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं का नार्जो N61। बात करें फोन की तो ये फोन आपको पूरी तरह से प्लास्टिक बिल्ड पर ही मिल जाता है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर IP54 की रेटिंग देखने को मिल जाएगी, यानी कि हल्के फुल्के वाटर और डस्ट का प्रोटेक्शन दिया गया है। और इसी के साथ में ये स्मार्टफोन 7.8 mm की थिकनेस और 187 ग्राम्स के साथ में आता है। सो देखा जाए तो इन हैंड फीलिंग में फोन अच्छा रहता है। अब बात करें फोन के डिस्प्ले की तो फोन के अंदर लगी हुई 6.74 इंचेस की एक बड़ी HD+ IPS LCD पैनल, जहां पर आपको रीइंफोर्स्ड ग्लास का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और इसी के साथ में 560 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस भी दी गई है। तो इंडोर और आउटडोर में विजिबिलिटी की आपको कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली। साथ ही साथ गेमिंग के लिए 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और 180 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट मिल जाती है। सो ओवरऑल देखेंगे तो प्राइस पॉइंट के अंदर आपको डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी दी गई है। अब बात करते हैं फोन के कैमरास की तो बैक साइड के अंदर आपको दो कैमरास देखने को मिल जाएंगे। मेन कैमरा है 32 मेगापिक्सल का और दूसरा एक 2 मेगापिक्सल का VGA सेंसर आपको मिलता है। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको मिलता है 5 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर। सो देखा जाए तो कैमरा सेटअप प्राइस पॉइंट के अंदर अच्छा दिया गया है। रही बात इमेज क्वालिटी की तो डे लाइट में फोटोज भी अच्छी निकल कर आ जाती हैं। वहीं पर अगर हम बात करें वीडियो क्वालिटी की तो फ्रंट और बैक कैमरा से आप यहाँ पर मैक्सिमम फुल HD की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30 FPS। सो कैमरा परफॉर्मेंस फोन की यहाँ पर ठीक रहती है। चलिए अब बात करते हैं फोन की परफॉर्मेंस की तो दोस्तों इस फोन के अंदर लगा हुआ है 12 nm बेस यूनिसॉक टाइगर T612 का चिपसेट, जो कि AnTuTu पर लगभग 2.25 लाख के आसपास स्कोर कर जाता है। सो देखा जाए तो प्राइस पॉइंट के अंदर आपको ठीक ठाक लेवल की परफॉर्मेंस निकाल कर देता है। आपको यहाँ पर डेली टास्क वगैरह में कोई इशू देखने को नहीं मिलेंगे और साथ ही साथ आप यहाँ पर ठीक ठाक लेवल की गेमिंग वगैरह भी कर सकते हैं। इन सभी के अलावा LPDDR4S की रैम और eMMC 5.1 का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस मॉडल भी फोन का यहाँ पर ठीक दिया गया है। अब बात करते हैं फोन के पावर हाउस की तो बैक साइड में 5000 mAh की बैटरी और 10 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। चार्जिंग के लिए Type-C वाली पोर्ट दी गई है और चार्जर आपको बॉक्स के अंदर ही मिल जाता है। सो अगर आप एक नॉर्मल यूजर हैं तो आपको यहाँ पर एक दिन का बैकअप भी काफी आराम से मिल जाएगा। इन सभी के अलावा अगर हम बात करें कुछ एडवांस फीचर्स की तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5 mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स, जहां पर आपको ऑडियो क्वालिटी भी अच्छी मिल जाती है। इन सभी के अलावा आपको ट्रिपल कार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 4G सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। वैसे अगर हम यूजर इंटरफेस की बात करें तो ये स्मार्टफोन आता है Android 14 बेस्ड Realme UI 5.0 पर और पॉसिबली आपको यहाँ पर Android 15 का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। सो ओवरऑल देखेंगे तो बजट के अंदर एक डिसेंट सा ऑप्शन है। अगर आप चाहें तो स्मार्टफोन की तरफ देख सकते हैं। बात करें प्राइसिंग की तो 4 और 64 के लिए आपको देने होंगे 7,499 रुपए। पर हमने रखा हुआ है मोटोरोला का मोटो G05। बात करें फोन की दोस्तों, ये फोन हालांकि आपको प्लास्टिक बिल्ड पर ही देखने को मिलेगा, लेकिन बैक साइड में आपको यहाँ पर इको लेदर का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। सो इस प्राइस पॉइंट के अंदर देखा जाए तो ये काफी कमाल की बात है। इन सभी के अलावा 8.2 mm की थिकनेस और 189 ग्राम्स के साथ में आता है, तो ज्यादा बल्कि भी नहीं है और इन हैंड फीलिंग में भी आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आती। वैसे आपको बता दूं कि ये स्मार्टफोन हल्के फुल्के वाटर और डस्ट प्रोटेक्शन के साथ में आता है, यानी कि आपको यहाँ पर IP54 की रेटिंग देखने को मिल जाती है। सो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी में आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर फोन के डिस्प्ले की तो इस फोन के अंदर लगी हुई 6.67 इंचेस की HD+ IPS LCD पैनल, साथ ही में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का आपको यहाँ पर प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा, जो कि काफी अच्छी बात है। और साथ ही आपको यहाँ पर 1000 नीट्स तक की ब्राइटनेस मिलती है। तो इंडोर और आउटडोर में विजिबिलिटी की आपको यहाँ पर कहीं भी कोई शिकायत नहीं आने वाली। अच्छी बात यह है कि 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और 180 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट भी मिल जाएगी। सो ओवरऑल डिस्प्ले से आपको इस प्राइस पॉइंट के अंदर कोई भी शिकायत नहीं आने वाली। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के कैमरास की तो बैक साइड में आपको यहाँ पर सिंगल कैमरा देखने को मिलेगा, जो कि है 50 मेगापिक्सल का और ये आता है f1.8 अपर्चर के साथ में। साथ ही में आपको यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर देखने को मिल जाता है। कैमरा सेटअप फोन का ठीक है और डे लाइट में फोटोज वगैरह भी अच्छी जाती है। वैसे आपको नाइट मोड का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा, जो कि काफी अच्छी बात है। वहीं पर अगर हम बात करें वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शंस की तो फ्रंट और बैक कैमरा से आप यहाँ पर मैक्सिमम फुल HD की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30 FPS। हालांकि इस प्राइस पॉइंट के अंदर आप कैमरा से उतना ज्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, लेकिन देखा जाए तो प्राइस के हिसाब से कैमरा ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर फोन की परफॉर्मेंस की तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है 12 nm बेस MediaTek Helio G81 का एक्सट्रीम एडिशन वाला चिपसेट और दोस्तों यहाँ पर आपको गेमिंग के लिए मिलता है ARM वाली G52 MC2 का 2 कोर का GPU और ये स्मार्टफोन AnTuTu पर लगभग 2.5 लाख के आसपास स्कोर कर जाता है। सो प्राइस पॉइंट के अंदर देखा जाए तो ये भी काफी अच्छी बात है। आपको यहाँ पर डेली यूजेस में कोई शिकायत नहीं आने वाली और साथ ही साथ आप यहाँ पर नॉर्मल गेमिंग वगैरह भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। इन सभी के अलावा LPDDR4S की रैम और eMMC 5.1 का स्टोरेज आपको देखने को मिल जाएगा। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली। अब बात करें यहाँ पर फोन के पावर हाउस की तो बैक साइड में 5200 mAh की बैटरी लगी हुई है। साथ ही फोन 18 वोल्ट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। चार्जर बॉक्स के अंदर और चार्जिंग के लिए आपको Type-C वाली पोर्ट भी देखने को मिल जाएगी। सो नॉर्मल यूजिंग पर आपको यहाँ पर एक दिन का बैकअप भी काफी आराम से मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कुछ यहाँ पर एडवांस फीचर्स की। तो यहाँ पर आपको मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर,
3.5 mm का जैक दिया गया है और साथ ही आपको यहाँ पर ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं, साथ ही डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। सो ऑडियो क्वालिटी फोन की काफी कमाल की है, तो ऑडियो में आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली। वैसे आपको बता दूं कि यहाँ पर ट्रिपल कार्ड का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा, तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 4G सिम और एक मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं। और हाँ दोस्तों, ये जो स्मार्टफोन है ये Android 15 पर लॉन्च किया गया है और साथ ही आपको यहाँ पर 2 साल तक के सिक्योरिटी पैचेस भी देखने को मिलेंगे, जो कि काफी अच्छी बात है। सो ओवरऑल देखा जाए तो बजट के अंदर काफी अच्छा पैकेज है। और अगर हम बात कर ले प्राइसिंग की, तो 464 के लिए आपको पे करने पड़ेंगे 6,999 रुपए। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं लिस्ट के अगले फोन की और यहाँ पर हमने रखा हुआ है Redmi की तरफ से लेटेस्ट लॉन्च Redmi का 4A 5G। बात करें फोन की दोस्तों, तो ये स्मार्टफोन आपको पूरी तरह से प्लास्टिक बिल्ड पर ही मिलता है। हालांकि फोन का डिजाइन काफी अच्छा दिया गया है और साथ ही साथ IP52 रेटिंग के साथ में आता है, यानी कि हल्के फुल्के वाटर और डस्ट का प्रोटेक्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इन सभी के अलावा 8.2 mm की थिकनेस और फोन का वेट 212 ग्राम है, यानी कि हल्का सा बल्कि है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो इन हैंड फीलिंग में आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आती। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के डिस्प्ले की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.8 इंचेस की एक HD+ IPS LCD पैनल, जहां पर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है। साथ ही 600 नीट्स तक की पीक ब्राइटनेस दी गई है, तो इंडोर में तो आपको कोई शिकायत नहीं आएगी। हालांकि आउटडोर में आपको विजिबिलिटी के लिए थोड़े मोटे इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। इन सभी के अलावा अगर हम बात करें गेमिंग की, तो 120 हर्ट्ज तक की हाई रिफ्रेश रेट आपको देखने को मिल जाती है और 240 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट का सपोर्ट दिया गया है, जो कि इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि अगर यहाँ पर फुल HD+ का रिजोल्यूशन होता तो और ज्यादा मजा आता, लेकिन फिर भी यहाँ पर थोड़ी सी प्राइस कटिंग की गई है। चलिए बात करते हैं फोन के कैमरास की। तो बैक साइड में आपको 2 कैमरास दिए गए हैं, जहां पर मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, जो कि f1.8 अपर्चर के साथ में आता है। साथ ही में 2 मेगापिक्सल का आपको एक डेप्थ सेंसर देखने को मिलेगा। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको मिलता है 5 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप फोन का ठीक है। रही बात इमेज क्वालिटी की, तो आपको इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से डिसेंट आउटपुट देखने को मिल जाते हैं। रही बात यहाँ पर वीडियो आउटपुट की, तो आप बैक कैमरा से यहाँ पर मैक्सिमम फुल HD की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30 FPS। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के मेन हाईलाइटेड फीचर यानी फोन की परफॉर्मेंस की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है 4nm बेस Qualcomm Snapdragon 4S Gen 2 का चिपसेट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ये जो फोन है ये ऑन पर लगभग 4 लाख के आसपास स्कोर कर जाता है और प्राइस पॉइंट के अंदर देखा जाए तो डेफिनेटली काफी अच्छे स्कोर है। साथ ही साथ आपको मीडियम सेटिंग पर काफी अच्छी गेमिंग भी कराने में कैपेबल है। इन सभी के अलावा LPDDR4X की रैम, UFS 2.2 का स्टोरेज आपको देखने को मिल जाएगा। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कहीं भी कोई शिकायत देखने को नहीं मिलती, जो कि बहुत अच्छी बात है। चलिए बात कर लेते हैं फोन के पावर हाउस की। तो इस फोन के बैक साइड में 5160 mAh की बैटरी लगी हुई है और ये फोन 18 वोल्ट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है, लेकिन बॉक्स के अंदर आपको 33 वोल्ट का चार्जर दिया गया है। साथ ही चार्जिंग के लिए Type-C वाली पोर्ट भी आपको देखने को मिल जाएगी। सो बैटरी मॉडल फोन का यहाँ पर अच्छा मिल जाता है। अब बात करते हैं कुछ एडवांस फीचर्स की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5 mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स दिए गए, जिसकी ऑडियो क्वालिटी आपको डिसेंट देखने को मिल जाएगी। रही बात कार्ड ऑप्शन की, तो आपको यहाँ पर ट्रिपल कार्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 5G सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। इन सभी के अलावा अगर हम बात करें यूजर इंटरफेस की, तो दोस्तों ये स्मार्टफोन Android 14 पर लॉन्च किया गया, लेकिन आपको यहाँ पर Android 15 और 16 का अपडेट देखने को मिलेगा। साथ ही 4 साल तक सिक्योरिटी पैचेस का सपोर्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे अच्छी बात दोस्तों, ये स्मार्टफोन Redmi के लेटेस्ट HyperOS के साथ में आता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और रही बात 5G बैंड्स की, तो यहाँ पर आपको दोनों ही 5G बैंड का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, जो कि देखा जाए तो अच्छी बात है। तो अब बात कर लेते हैं फोन की प्राइसिंग की। तो 464 के लिए आपको बैंक ऑफर्स के साथ में ये स्मार्टफोन मिल जाएगा 8,499 रुपए की कीमत पर। और प्राइस पॉइंट के तो देखा जाए तो डेफिनेटली एक काफी अच्छा ऑप्शन है। अगर आप चाहें तो स्मार्टफोन की तरफ देख सकते हैं। बट अगर आप इंडियन ब्रांड की तरफ से कोई स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लावा का ब्लेज ड्रैगन 5G। बात करें स्मार्टफोन की गाइस, तो जो स्मार्टफोन है आपको पूरी तरह से प्लास्टिक बिल्ड पर ही मिलने वाला है। बट यहाँ पर फोन का लुक और डिजाइन काफी कमाल के देखने को मिलेंगे। साथ में 8.3 mm की थिकनेस और लगभग 200 ग्राम का स्मार्टफोन है, तो यहाँ पर इन हैंड में आपको कोई खास दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। साथ ही IP64 की रेटिंग भी मिल जाती है, तो यहाँ पर हल्के फुल्के वाटर डस्ट का प्रोटेक्शन भी आपको मिल जाएगा। तो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन में आपको यहाँ पर कोई शिकायत देखने को नहीं मिलती। डिस्प्ले की बात करें तो 6.7 इंचेस की बड़ी सी HD+ IPS LCD पैनल आपको देखने को मिल जाती है, जहां पर आपको चिन और बिजनेस वगैरह भी ठीक ठाक देखने को मिल जाएंगे। साथ में आपको यहाँ पर पैंडा ग्लास का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और अप टू 600 नीट्स तक की पीक ब्राइटनेस है। तो इंडोर और आउटडोर में विजिबिलिटी भी आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाती है। वहीं पर अगर हम बात करें रिफ्रेश रेट की, तो 120 हर्ट्ज तक की रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की आपको यहाँ पर टच सैम्पलिंग रेट का सपोर्ट मिल जाता है। सो प्राइस पॉइंट के हिसाब से डिस्प्ले क्वालिटी भी आपको यहाँ पर अच्छी मिल जाती है। डिस्प्ले से आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली। बात करें फोन के कैमरास की, तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 2 कैमरास देखने को मिल जाएंगे। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, साथ में 2 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर एक डेप्थ सेंसर देखने को मिलेगा। वहीं पर फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। रही बात कैमरा परफॉर्मेंस की दोस्तों, तो ये स्मार्टफोन डे लाइट में अच्छी फोटोज निकाल कर देता है। साथ में आपको यहाँ पर ढेरों सारे मोड्स वगैरह का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। इन सभी के अलावा अगर हम बात करें वीडियो आउटपुट की, तो फ्रंट और बैक दोनों कैमरा से आप यहाँ पर मैक्सिमम फुल HD की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30 FPS। तो अब बात करते हैं यहाँ पर फोन की परफॉर्मेंस की गाइस। तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है 4nm बेस Snapdragon 4 Gen 2 का चिपसेट।
और भाई हम सभी जानते हैं कि ये चिपसेट काफी स्टेबल है और आपको अच्छी परफॉर्मेंस भी निकाल कर देता है और ये स्मार्टफोन ऑन पर लगभग 4.5 लाख के आसपास स्कोर कर जाता है, जिसका मतलब आप यहाँ पर स्टेबल 40 FPS तक की गेमिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको गेमिंग में कोई खास इशू देखने को नहीं मिलेंगे। साथ ही LPDDR4X की रैम और UFS 3.1 का स्टोरेज लगा हुआ है, तो भाई डे टू डे टास्क और मल्टीटास्किंग वगैरह में भी कोई खास इशू देखने को नहीं मिलने वाले। तो प्राइस पॉइंट के हिसाब से आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस में भी कोई शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। वहीं पर अगर हम बात करें फोन के पावर हाउस की, तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी और 18 वोल्ट की चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा। चार्जर बॉक्स के अंदर चार्जिंग के लिए आपको यहाँ पर टाइप सी वाली पोर्ट भी देखने को मिल जाएगी। और अगर आप एक नॉर्मल यूजर हैं तो इजीली आपको यहाँ पर एक दिन का बैकअप भी मिल जाएगा। वहीं पर अगर हम बात करें कुछ एडवांस फीचर्स की, तो यहाँ पर आपको मिलता है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, साथ में 3.5 mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स देखने को मिलेंगे, जहां पर ऑडियो क्वालिटी आपको ठीक देखने को मिलेगी। इन सभी के अलावा अगर हम कार्ड ऑप्शन की बात करें तो आपको यहाँ पर हाइब्रिड स्लॉट भी देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 5G सिम या फिर एक 5G सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। वैसे अगर हम बात करें यहाँ पर यूआई की, तो गाइस ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 15 पर लॉन्च किया गया, जहां पर आपको काफी क्लीन यूआई भी देखने को मिलेगा। साथ में 1 साल का मेजर अपडेट और 2 साल के सिक्योरिटी पैचेस देखने को मिल जाएंगे। और इतना ही नहीं, आपको यहाँ पर लगभग सभी 5G बैंड का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। तो अगर आप इस प्राइस पॉइंट के अंदर लावा की तरफ से एक अच्छा 5G स्मार्टफोन ढूंढ रहे थे जहां पर आपको अच्छी परफॉर्मेंस भी देखने को मिले, तो डेफिनेटली आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। बात कर ले प्राइसिंग की, तो 4GB रैम और 128GB स्टोरेज के लिए आपको पे करने पड़ेंगे 9,999 रुपए। बट बैंक ऑफर्स लगाने के बाद ये फोन इजीली आपको 9,000 रुपए की कीमत पर देखने को मिलेगा और इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से डेफिनेटली एक अच्छा ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं लिस्ट के अगले फोन की, और यहाँ पर हमने रखा हुआ है सैमसंग का गैलेक्सी F06 5G। बात करें इस फोन की, तो ये फोन आपको पूरी तरह से प्लास्टिक बिल्ड पर ही देखने को मिलने वाला है। प्लास्टिक की फ्रेम, प्लास्टिक का बैक आपको देखने को मिलेगा और फ्रंट में आपको यहाँ पर नॉच देखने को मिल जाती है, जो कि थोड़ा सा आउटडेटेड लगता है, लेकिन इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से ठीक है। इसी के साथ में ये स्मार्टफोन 8 mm की थिकनेस और 191 ग्राम के साथ में आता है। तो इन हैंड फीलिंग में आपको यहाँ पर फोन से कोई शिकायत नहीं आने वाली, जो कि काफी अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन की डिस्प्ले की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.7 इंचेस की एक बड़ी सी HD प्लस रिजोल्यूशन वाली PLS LCD पैनल। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर IPS नहीं दिया गया। अगर IPS पैनल होता तो और ज्यादा मजा आता, पर इसके अलावा भी आपको यहाँ पर कलर्स वगैरह में कोई इशू देखने को नहीं मिलने वाला, या फिर यूं कहें कि डिस्प्ले से आपको यहाँ पर कोई खास दिक्कत नहीं आएगी। साथ ही साथ आपको यहाँ पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा और 800 नीट्स तक की ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। तो इंडोर और आउटडोर में विजिबिलिटी के आपको यहाँ पर कोई खास इशू देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर हम बात करें रिफ्रेश रेट की, तो दोस्तों आज के समय पर यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ 60 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट देखने को मिलती है। साथ ही 120 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट का सपोर्ट देखने को मिलता है। सो ओवरऑल देखा जाए तो डिस्प्ले क्वालिटी यहाँ पर और अच्छी हो सकती थी, हालांकि यहाँ पर आपको इसी से काम चलाना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के कैमरास की। तो बैक साइड में आपको 2 कैमरास मिलेंगे। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, जो कि आता है f1.8 अपर्चर के साथ में। साथ ही में 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर लगा हुआ है। वहीं पर फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप फोन का ठीक है और डे लाइट में फोटोज वगैरह भी अच्छी आ जाती हैं। वहीं पर अगर हम बात करें वीडियो आउटपुट की, तो बैक कैमरा से आप यहाँ पर मैक्सिमम फुल HD की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 60 FPS, जो कि काफी अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं यहाँ पर फोन के प्रोसेसर की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है 6 nm बेस MediaTek Dimensity 6300 का चिपसेट। और दोस्तों ये चिपसेट हमें काफी सारे स्मार्टफोन्स के अंदर देखने को मिल चुका है। काफी स्टेबल है, काफी अच्छी परफॉर्मेंस भी निकाल कर देता है। लेकिन अगर हम बात करें इस स्मार्टफोन की, तो ये स्मार्टफोन ऑन द पर लगभग 4 लाख के आसपास स्कोर कर जाता है, जिसका मतलब आपको डेली परफॉर्मेंस में कोई शिकायत नहीं आने वाली। साथ ही साथ आप यहाँ पर मीडियम लेवल की गेमिंग भी काफी इजीली कर सकते हैं। इन सभी के अलावा LPDDR4X की रैम और eMMC 5.1 का स्टोरेज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सो प्राइस पॉइंट के हिसाब से आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस में कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के पावर हाउस की। तो बैक साइड में आपको मिलती है 5000 mAh की बैटरी, जो कि 25 वोल्ट की चार्जिंग को सपोर्ट करती है। लेकिन बॉक्स के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ डेटा केबल ही देखने को मिलेगी, जो कि C2C टाइप की आती है। आपको एडेप्टर अलग से परचेस करना होगा। रही बात चार्जिंग पोर्ट की, तो आपको टाइप सी की पोर्ट देखने को मिल जाएगी। सो ओवरऑल बैटरी मॉडल यहाँ पर आपको ठीक देखने को मिल जाता है। और अगर आप एक नॉर्मल यूजर है तो आपको यहाँ पर एक दिन का बैकअप भी काफी आराम से मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर कुछ एडवांस फीचर्स की। तो इस फोन के अंदर आपको मिल जाता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5 mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स, साथ ही हाइब्रिड कार्ड का ऑप्शन मिलेगा। तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 5G सिम या फिर एक 5G सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर यूजर इंटरफेस की, तो दोस्तों ये स्मार्टफोन लेटेस्ट एंड्रॉइड 15 पर आपको देखने को मिलता है, जहां पर ये स्मार्टफोन आता है सैमसंग के गैलेक्सी One UI 7.0 कोर एडिशन पर, जो कि काफी अच्छी बात है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर 4 साल के मेजर अपडेट और 4 साल के सिक्योरिटी पैचेस भी देखने को मिलेंगे, जो कि देखा जाए तो काफी अच्छी बात है। रही बात 5G बैंड्स की, तो यहाँ पर आपको 12 5G बैंड्स का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर भी आपको कोई इशू देखने को नहीं मिलेंगे। सो ओवरऑल देखा जाए तो सैमसंग की तरफ से आने वाला एक डिसेंट सा फोन है। अगर आप एक ऐसा फोन ढूंढ रहे हैं जो कि सैमसंग की तरफ से हो, जहां पर आपको लॉन्ग टर्म के अपडेट्स मिले और अच्छी खासी परफॉर्मेंस भी हो, साथ ही 5G का सपोर्ट हो, तो आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। बात कर ले प्राइसिंग की, तो 4GB रैम और 128GB स्टोरेज के लिए नॉर्मली आपको देंगे 9,999 रुपए। लेकिन बैंक ऑफर्स के साथ में इजीली ये स्मार्टफोन आपको 9,000 रुपए की कीमत पर मिल जाएगा। सो अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। लिंक्स हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखे हैं, तो आप एक बार जा करके जरूर चेकआउट कीजिएगा।
इसी के साथ में उम्मीद है आप सभी को आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।